बाथरूम कांड में आखिरकार षड्यंत्र का सूत्रधार कौन है? भारत में है? अगर भारत में है तो किस राज्य में है? और सवाल बड़ा यह भी है कि विदेशी कनेक्शन जो सामने आया है, इस विदेशी कनेक्शन में मास्टरमाइंड है कौन? क्या कोई है जो बैठा हुआ पूरे षड्यंत्र में व्यूह रचना कर रहा है? चेहरा कौन है, मोहरा कौन है, अगले 1 घंटे में आप जान जाएंगे। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की छात्राओं को मिली है धमकी। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग, इंस्टाग्राम पर यह धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। इंस्टाग्राम पर वीडियो लीक करने की धमकी दी गई। धमकी में आरोपी साथियों को रिहा कराने की मांग की गई है। लड़कियों को चैट के जरिए बार बार दी जा रही है धमकी, और ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं इसी चैट के जरिए धमकी दी जा रही है। जो अभी आप चैट देख पा रहे हैं, ये चैट इंस्टाग्राम प्रोफाइल के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। दरअसल एक लड़की को धमकी भरा मैसेज आया और ये कहा कि जो हमारे साथी जेल के अंदर चले गए हैं, या फिर लॉकअप में हैं, या पुलिस कस्टडी में हैं, किसी भी कीमत पर उन्हें छुड़ाओ। अगर नहीं छुड़ाओगी तो फिर तुम्हारा भी वीडियो हम वायरल कर देंगे। लड़की ने पूछा किस आखिरकार वीडियो की बात कर रहे हैं। ये चैट सिर्फ और सिर्फ इंडिया न्यूज के पास में है। 2 दिन में जेल से रिहा कराओ, नहीं तो फिर उसके बाद तुम्हारा भी वीडियो वायरल कर देंगे। यानी डिग्निटी को लेकर के धमकी दी गई है, और धमकी दी गई है कि वीडियो वायरल कर देंगे। जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। कई छात्राओं को, कई पीड़िताओं को इस तरह की धमकी आ रही है। धमकी देने वाला कौन है, कहां से ये धमकी आ रही है, सवाल ये बहुत बड़ा है। मोहाली से लेकर के शिमला तक वीडियो का खेल कितना बड़ा है, ये वायरल वीडियो के खेल में कौन कौन से लोग जुड़े हैं, ये सबसे बड़ी खबर है। और ये एमएमएस की जो मिस्ट्री है, केस दबाने में आखिरकार क्या यूनिवर्सिटी लगी है, ये सबसे बड़ा सवाल है। अभी तस्वीरों में जो आपको नजर आ रहा है, आरोपी साथियों को रिहा कराने की मांग करने वाला ये चैट अभी आप देख रहे हैं। लड़कियों को चैट के जरिए ये धमकी दी जा रही है। इंडिया न्यूज संवाददाता जतिन गोस्वामी और विपिन परमार मेरे साथ में जुड़े हैं। उसके बाद वंदना के पास भी चलेंगे, लेकिन पहले विपिन परमार आपके पास आते हुए, ये इंस्टाग्राम के जरिए चैट करके या मैसेजेस भेज करके धमकी देने वाले कौन हैं? क्या पुलिस ने अभी तक इन्वेस्टिगेशन किया है? ये कि धमकी भरे मैसेजेस आ कहां से रहे हैं, और कितनी छात्राओं को ये धमकियां मिली हैं? विपिन, देखिए, दौर कल रात से शुरू हुआ, जब प्रदर्शन ये तमाम छात्राएं कर रही थी, छात्र और छात्राएं कर रहे थे। उस समय कई जानकारियां सामने निकल कर आई, और एक नंबर जो है, जो कि विदेश का नंबर जो है वो सामने निकल कर आया है, कनाडा का नंबर सामने निकल कर आया है, जिससे अलग अलग छात्राओं को धमकाने का काम किया गया। यहीं पर बात नहीं रुकी। जिस ऑफिशियल पेज पर चंडीगढ़ प्रोटेस्ट के नाम पर एक पेज जिस पर प्रोटेस्ट जो है लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था, उस पर ये एक कमेंट जो है वो किया जाता है एक प्रोफाइल के माध्यम से, एक लड़की की प्रोफाइल के माध्यम से, और उस पर यह लिखा जाता है कि ये सब बंद कर दो, अन्यथा तुम्हारा भी वीडियो जो है उसे वायरल कर दिया जाएगा। जिसके बाद एक छात्रा की ओर से चैट बॉक्स पर जाकर जो है ये पूछा जाता है कि किस वीडियो का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसके बाद जवाब आता है कि ये जो तमाम चीजें चल रही है, हमारे साथियों को 2 दिन के भीतर छुड़ा दीजिए, मेरी सहेली को 2 दिन के भीतर बाहर छुड़ाइए, वरना आपका भी वीडियो जो है वो वायरल कर दिया जाएगा। ये तमाम चीजें हैं जो कि लगातार इन्वेस्टिगेशन में अब सामने निकल कर आ रही हैं। एक विमेन एसआईटी, विमेन ऑफिसर्स की 3 सदस्य की एसआईटी कॉन्स्टिट्यूट कर दी गई है। इसी के साथ साथ यूनिवर्सिटी के द्वारा भी एक इंटरनल इंक्वायरी जो है, एक 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है, जो कि विमेन विंग की जो चेयरपर्सन है यहाँ पर, उनको उसका अध्यक्ष बनाया गया है। विपिन परमार ने अभी जो जानकारी दी है, विपिन परमार आपने जो जानकारी दी है, इसे तुरंत मैं स्क्रीन पर फ्लैश करना चाहता हूं। जो तार चंडीगढ़ एमएमएस कांड जांच के लिए एसआईटी गठित की गई। विपिन, दोबारा आपके पास में आते हैं। केस की जांच के लिए 3 सदस्यीय एसआईटी गठित की गई है। पंजाब के डीजीपी ने एमएमएस कांड पर यह बड़ा ऐलान किया है। पंजाब के डीजीपी सौरभ यादव को एक बार आप सुने। Protect the privacy and dignity of all individuals concerned, and we will make endeavors to protect the privacy of the concerned people. And secondly, we would get to the bottom of this matter. We would investigate deeply. Whoever is involved will not be spared. Nobody in this case will be spared. Investigations are going on a day-to-day basis. We would respect the privacy and dignity of all individuals concerned, and we will make endeavors to protect the privacy of the concerned people. And secondly, we would get to the bottom of this matter. We would investigate deeply. Whoever is विपिन परमार ने थोड़ी देर पहले हमें यह बताया कि एसआईटी का गठन कर दिया गया है। विपिन परमार का यह भी कहना है कि इंस्टाग्राम प्रोफाइल के जरिए, मेरे बाईं तरफ ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है ना, ये इंस्टाग्राम पर कई छात्राओं को धमकियां दी जा रही हैं। छात्राओं को यह कहा जा रहा है कि हमारे जो साथी हैं, हमारे जो दोस्त हैं, तुम लोगों की वजह से ये लोग फंस गए हैं, वायरल वीडियो की वजह से फंस गए हैं। क्या ये रंकज वर्मा के साथी हैं, या फिर सनी मेहता के साथी हैं, या फिर आरोपी लड़की के जानने वाले हैं? चूंकि अभी तक 3 गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया है। जतिन के पास में चलते हैं। जतिन,
क्योंकि स्टूडेंट्स डरे हुए हैं। लेकिन आपके जरिए मैं जानना यह चाहता हूं, एलसी हॉस्टल की 7वीं मंजिल की जो गायब छात्राएं थीं, इनके बारे में अभी तक क्या पता चला है? जतिन। देखिए राशिद जी, सबसे बड़ी बात यह है कि हर माँ बाप के लिए चिंता बढ़ा देने वाली बात यह है, क्योंकि जो इस मेरे ठीक पीछे जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है, जो यहाँ हुआ, वो सिहरन पैदा कर देने वाला है। और इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से जो छात्र छात्राएं हैं वो लौट रहे हैं। 7वीं मंजिल का राज अभी भी बरकरार है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ, सामने वो बिल्डिंग्स हैं हॉस्टल की, जिसके 7वें फ्लोर पर ही ये सब कुछ हुआ। और उस 7वें फ्लोर से लेकर उसकी जमीन तक का राज क्या है वो खोद कर निकालेगा इंडिया न्यूज। इसीलिए हमारी ये बड़ी इन्वेस्टिगेशन, बड़ी टीम ग्राउंड पर मौजूद है और तथ्य जो हमारे हाथ लगे हैं वो बिल्कुल पुख्ता हैं। सबसे बड़ी बात हमारे हाथ ये लगी है कि रूफटॉप नहीं था, वॉशरूम पर। ये खुद चश्मदीद ने आकर, जो 7वें फ्लोर पर छात्रा मौजूद थी, उसने वीडियो बनाकर हमें दिखाया। इसके अलावा वहां पर सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल नहीं है। सोचिए, एक बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पर छात्राएं रहती हैं, लेकिन उसके परिसर में सीसीटीवी क्यों नहीं इंस्टॉल है? और अगर वहां पर ऐसा कुछ हुआ है तो किसने सबूत मिटाने की कोशिश पहले से उसका ताना बाना बुना था जो सीसीटीवी नहीं लगाए गए थे? क्या पर्दे के पीछे कोई है जिसे छुपाने की कोशिश भी हो रही है? पंजाब पुलिस ये जरूर कह रही है कि 60 वीडियो वाला तथ्य नहीं है, लेकिन फिर भी सवाल यह है कि वो कौन है जिसने इस पूरी साजिश का ताना बाना बुना? साजिश इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एफआईआर पंजाब पुलिस ने ही दर्ज की है। और छात्राएं जो हैं, आप देखिए, अगर हम कोशिश भी करते हैं उनसे बात करने की तो वो इतनी सहमी हुई हैं कि वो मुंह फेर लेती हैं, डरी इतनी हुई हैं क्योंकि धमकियां मिल रही हैं और उन पर दबाव बनाया जा रहा है कि मीडिया के सामने ना आए, किसी से कुछ ना कहें, जिससे कोई राज उजागर ना हो जाए। तो कौन है वो शख्स जो डरा हुआ है, जो नहीं चाहता है? उनकी मानसिकता इस वक्त कितनी सेंसिटिव हो गई होगी, इन सभी को ध्यान रखते हुए अगर थोड़ी सी आप बात कर सकें। और मैं रिपीट करूंगा कि छात्राओं की डिग्निटी को ध्यान में रखते हुए जितनी भी, अगर आगे तक जाकर के कुछ छात्राओं से या अगर पेरेंट्स हैं तो उनसे अगर आप बात कर सकें, अगर मुनासिब हो तो। जी देखिए राशिद जी, बिल्कुल हमने पूरा डिग्निटी का ख्याल रखा। एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हमने तब तक उनसे बात नहीं की जब तक वो खुद कंफर्टेबल नहीं थी। मैं आपको तस्वीर जरूर दिखा दूं। देखिए, ये छात्राएं जा रही हैं और सुबह से हमने देखा कि बहुत सी सैकड़ों छात्राएं यहां से निकली हैं और उनके पेरेंट्स और बाकी लोगों का आना यहां पर जारी है। वो चिंता दर्शाता है। सामने 2 महिलाएं आती हुई मुझे दिखाई दे रही हैं, वो पेरेंट्स हैं, हम उन्हें देखकर पहचान सकते हैं। मैम, बस ये जानना चाहेंगे कि आपके बच्चे इस कॉलेज में जो पढ़ते होंगे, कितनी चिंता है इस समय? भैया, चिंता तो सभी को है और किसी ने चिंता होगी जी। बच्चियों को धमकी भी मिल रही है, क्या कहेंगे इस मामले पर? काफी जो है फीस मोटी होती है यूनिवर्सिटीज की और फिर उसके बाद एडमिशन होता है और इस तरह की घटना सामने आ जाती है तब। देखिए, पेरेंट्स से हमने बात करने की कोशिश भी की है और साथ साथ हमने देखिए स्टूडेंट्स से भी बात करने की कोशिश की। पेरेंट्स से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, छात्राओं से बात करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स कुछ भी कहने में हिचकिचा रहे हैं, वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। किसी यूनिवर्सिटी में हमारी छात्राएं पढ़ रही हैं, हमारी बेटियां पढ़ रही हैं, तो फिर कहीं आने वाले वक्त में उन्हें परेशानी ना पैदा हो। फिर से एक बार विपिन परमार के पास चलते हैं। विपिन, अब यहां पर बात आ जाती है इन्वेस्टिगेशन की। अभी तक जो 3 आरोपी अरेस्ट हुए हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या निकल करके सामने आया है, मुझे ये बताएं। कितने कनेक्शंस हैं? जो 2 वार्डन सस्पेंड की गई हैं, आधार क्या बताया गया है इनके सस्पेंशन का? क्या शक की सुई कुछ गहरा करके वार्डन की तरफ भी जाती है? मुझे आप ये भी बताएं। और यूनिवर्सिटी ने अगर कवर अप एक्सरसाइज की, इसके पीछे की वजह क्या थी? देखिए, तमाम चीजें हैं। पहला सवाल आपका जो था इन्वेस्टिगेशन को लेकर, इन्वेस्टिगेशन, क्योंकि तीनों आरोपी जो हैं वो इस समय पुलिस की गिरफ्त में है। जो प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन या इंटरोगेशन हुआ है उसमें तमाम चीजें जो है, एक लंबी फेहरिस्त इनके सामने रखी गई थी। इनसे ये पूछा गया कि आपका आपसी संबंध क्या है, तो रंकज वर्मा और जो युवती है, जो आरोपी युवती है, उसका सीधा सीधा संबंध यहां पर निकल कर आ रहा है। दोनों शिमला से हैं। तीनों आरोपी वैसे हिमाचल शिमला से संबंध रखते हैं, लेकिन इन दोनों का संबंध सामने निकल कर आया है। ऐसे में अभी इंडिविजुअल लेवल पर अलग अलग तरीके से इनसे पूछताछ हुई है। आज 2 बजे के बाद इन्हें कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बाद इनका रिमांड लिया जाएगा और हो सकता है कि इन तीनों को सामने बिठाकर बात हो। और ये भी पॉसिबिलिटी है, जिस तरह से ये प्रांगण खाली किया गया है, 6 दिन की छुट्टियां दी गई हैं, तो ऐसे में रिक्रिएशन भी करवाया जा सकता है कि किस तरह से वो वीडियो बनाया जा रहा था, क्योंकि तमाम तथ्य हैं। ये कहा जा रहा था कि वीडियो वो लड़की अपना बना रही थी, लेकिन उस समय की परिस्थिति क्या थी, क्या उस समय हुआ था, तो हो सकता है कि रिक्रिएशन करवाया जाए पुलिस की ओर से। इसी के साथ सबसे अहम पहलू, क्योंकि ये तमाम चीजें, धमकियां कनाडा से लेकर इंस्टाग्राम स्टोरीज तक कहीं ना कहीं इशारा करती हैं एक बड़े नेक्सस का, एक बड़े गैंग का। क्योंकि अगर आपकी
कोई इस तरह का साथी या दोस्त पकड़ा जाता है तो लाजमी सी बात है आप खुद शर्म करते हैं, आप उसको अपने जीवन के हिस्से से निकालने का प्रयास करते हैं। लेकिन यहां पर लगातार धमकियां मिल रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक सुनियोजित प्लान तरीके की गैंग काम कर रही थी। इस एंगल पर इन्वेस्टिगेशन जो है वो चल रही है। आपका दूसरा सवाल, तस्वीरें चल रही हैं, ये तस्वीरें साफ तौर पर गवाही दे रही हैं। मेरे बाईं तरफ की जो तस्वीर है आप देख पा रहे हैं, जो दर्शक अभी अभी इंडिया न्यूज के साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि कई ऐसी छात्राएं हैं जिन्हें इंस्टाग्राम पर धमकी भरे मैसेज मिल रहे हैं। ये कहा जा रहा है कि जो हमारे साथी हैं उन्हें जेल से बाहर निकालो, उन्हें लॉकअप से बाहर निकालो, उन्हें पुलिस कस्टडी से बाहर निकालो, नहीं तो तुम्हारा भी वीडियो हम वायरल कर देंगे। लेकिन स्टूडेंट बहुत ही ज्यादा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जतिन की एक रिपोर्ट देखिए। मैं अंकुश को कहूंगा इधर तस्वीर दिखाएं। यूनिवर्सिटी के हम ठीक बाहर वाले हिस्से पर मौजूद हैं। आपको ये ऑटो भरा हुआ नजर आएगा और इसी तरह से जो छात्र छात्राएं हैं वो भारी संख्या में लगेज लेकर अपने घरों के लिए रवाना हो रहे हैं। हॉस्टल छात्राएं खाली कर रही हैं। इससे आप पैनिक का अंदाजा जरूर लगा सकते हैं। कल भी छात्र छात्राएं लगातार जो प्रोटेस्ट है उस पर बैठे हुए थे। आप देखिए ये गेट नंबर 2 की तस्वीरें हैं। आप देखिए छात्र छात्राएं, आपको यहाँ पर अंकुश दिखाइए आप किस तरह से आते हुए संख्या में वो लोग जो छात्र छात्राएं हैं यहां से वापस जा रहे हैं। कल हमने बात की थी जो 7वां फ्लोर है जहां पर ये इंसिडेंट हुआ था या संबंधित हॉस्टल, वहां से भी 200 छात्राओं ने शाम तक खाली कर दिया था और वो कह रहे थे कि सुबह वापस जाएंगे। अब बाथरूम के राज पर आते हैं। हमने बात की छात्राओं से, एक्सक्लूसिव बातचीत है जिसमें उन्होंने कहा कि जो वॉशरूम है उसका जो स्ट्रक्चर है वो बेहद खतरनाक है। खतरनाक क्यों है? क्योंकि वहां पर कोई भी आसानी से एक्सेस कर सकता है मोबाइल कैमरे को। तो उनका यह कहना है कि ये बदलाव होना चाहिए। और देखिए लगेज लेकर लगातार वो आ रहे हैं। बात भी हम लगातार कोशिश करते हैं करने की और पूछ लेते हैं कौन से स्ट्रीम में है, कहाँ जा रहे हैं, घर जा रहे हैं वापस? हाँ। तो देखिए घर वापस जा रहे हैं लेकिन बहुत ज्यादा बोलने की स्थिति में नहीं है। हमने ये देखा कि पैनिक है, इतना पैनिक है कि अब वो बात करने से भी डर रहे हैं। सिर्फ उनका इतना कहना है कि इंसाफ जो है वो उनको मिलना चाहिए। चंडीगढ़ में कैमरामैन अंकुश के साथ जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। जतिन ने बहुत सी छात्राओं के साथ में बातचीत भी की है, लेकिन फिर से मैं बताना चाहूंगा अभी का सबसे बड़ा खुलासा मेरे बाईं तरफ की ये स्क्रीन। इंस्टाग्राम प्रोफाइल पर मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। कई छात्राएं हैं जो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हैं। इन्हें मैसेजेस भेज करके ये कहा जा रहा है कि ये रिवॉल्यूशन ना करें, किसी भी तरह की क्रांति ना करें, आवाज ना उठाएं, इनकी आवाज दबाने की कोशिश की जा रही है। धमकी भरे मैसेजेस किए जा रहे हैं। लेकिन कैंपस में कोहराम है, मां बाप कितने परेशान हैं। जतिन की एक और रिपोर्ट। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में हुए एमएमएस कांड को लेकर इंडिया न्यूज की बड़ी पड़ताल लगातार जारी है। हम इस समय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के भीतर ही मौजूद हैं। आपको बता रहे किस तरह से जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने घर लौट रहे हैं और स्टूडेंट्स से हम बात करने की कोशिश यहाँ जरूर लगातार कर रहे हैं कि वो क्या कह रहे हैं। अभी भी वो सवाल उठा रहे हैं कि आखिरकार यूनिवर्सिटी के भीतर का सच सामने आना चाहिए। एक स्टूडेंट हमारे साथ हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? यशदीप। आप कहाँ से आ रहे हैं, कौन सी स्ट्रीम में है और घर क्यों जा रहे हैं? इसका कारण सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ। 6 दिन का अवकाश जरूर है लेकिन कारण आपके घर जाने का क्या है? मैं हूँ बीटेक केमिकल का स्टूडेंट। मैं हॉस्टल एनसी में रहता हूँ। ठीक है, तो मेन रीजन ये है क्योंकि छुट्टी कर दी, 90% बच्चे जा चुके हैं। हमारा जाने का नहीं था पर हम इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यहाँ पे जो चला है पिछले 2 दिन में, पुलिस ने लाठी चार्ज किया है, गार्ड्स ने बच्चों पे लाठी चार्ज किया है। तो यहाँ पे कोई भी हमें गारंटी नहीं है कि हम सेफ रहेंगे। और छात्र जिस तरह से आप देखिए लगेज लेकर वापस जा रहे हैं। अवकाश 6 दिनों का है। कारण क्या यही है कि अवकाश है? और इतनी बड़ी संख्या में क्या स्टूडेंट जाते थे? कभी अवकाश घोषित होता था? कभी नहीं। तो कारण क्या है फिर अचानक इतनी बड़ी संख्या में जाने का? अब इतने वो हो रहे हैं तो घर तो जाना ही पड़ेगा। पेरेंट्स भी एकदम घबरा रहे हैं। जब ये इंसिडेंट हुआ तो शॉकिंग बहुत रहा आपके लिए भी? बहुत ज्यादा जी, क्योंकि मतलब इतने ज्यादा नाम थे जी, अब ऐसे हो रहे हैं तो क्या ही बताएं। तो देखिए क्या कह रहे हैं छात्र, वो आप सुन सकते हैं। एक छात्रा और हैं, आप ही बताइए। हमने कल देखा संबंधित हॉस्टल जहां वो इंसिडेंट हुआ, वहां से भी 200 छात्राएं शाम तक चली गई थी, ऐसा उन्होंने बताया हमें। आप क्यों जा रही हैं? क्या छुट्टी वजह है या वही वजह है? छुट्टी जी। हाँ जी, छुट्टी की वजह से। लेकिन जो हुआ उसको लेकर मन में क्या चल रहा है, कुछ आप शेयर करें। नहीं कुछ। एक और विस्फोटक ब्रेकिंग। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का विदेशी कनेक्शन आया सामने। कुछ स्टूडेंट्स को विदेश से धमकियां दी जा रही हैं। मोहाली केस में कुछ लड़कियों ने किया दावा, लड़कियों को कनाडा से धमकी भरे फोन आए हैं। कनाडा के मनीतोबा से आ रहा है धमकी भरा फोन, विदेशी नंबर से आया धमकी भरा फोन। लड़कियां मीडिया के सामने आने से बच रही हैं, हिचकिचा रही हैं। कनाडा से धमकी भरे फोन आ रहे हैं। इस वक्त की बिग ब्रेकिंग सीधे चलते हैं जतिन गोस्वामी के पास। जतिन,
कनाडा से फोन कौन कर रहा है, कितनी छात्राओं को ऐसे फोन आ रहे हैं, मैसेज के जरिए, फोन कॉल के जरिए कितनी धमकियां दी जा रही हैं? जतिन, देखिए, हमने कुछ छात्राओं से बात की, वो एक्सक्लूसिव बातचीत भी राशिद जी आपने ही सुनवाई थी कि किस तरह से वो स्क्रीनशॉट दिखा रही थी कि उनको धमकी दी जा रही है, और ना सिर्फ धमकी देश से दी जा रही है, अब विदेशी कनेक्शन सामने आ गया है। तो राशिद जी, वही हम जिक्र लगातार कर रहे थे कि आखिरकार वो कौन है जो छात्राओं की आवाज दबाने की कोशिश कर रहा है और अभी सलाखों के पीछे नहीं पहुंचा है। तो क्या विदेश से कोई कनेक्शन है और विदेश में बैठा हुआ आका इस पूरे सिंडिकेट को, इस नेक्सस को कंट्रोल कर रहा है? क्या अभी भी उस तक पहुंच नहीं बन पाई है पंजाब पुलिस की? तमाम ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब जरूरी है। सामने वो हॉस्टल है जिसका 7वां फ्लोर, कई वहां पर राज दफन है, कई वहां पर सवाल दफन हैं जिनकी जवाब बाहर आना बेहद जरूरी है। और राशिद जी, आप और हम जानते हैं कि किस तरह से जब इंडिया न्यूज किसी पड़ताल पर पहुंचता है, ग्राउंड पर पहुंचता है, तो हम खोद कर निकालते हैं, डिग करके निकालते हैं, पूरा सच हम निकालेंगे यहां से, और इसीलिए हमारी पड़ताल यहां से लगातार जारी है। तमाम तथ्यों के साथ ही हम लगातार बात कर रहे हैं। लेकिन ये तस्वीर राशिद जी बहुत जरूरी भी है, क्योंकि देखिए पेरेंट्स किस तरह से अपने बच्चों को यहां से लेकर लगातार जा रहे हैं। और जो धमकी वाली बात आपने पूछी, सर कुछ छात्राओं को तो विदेश से धमकी मिल रही है, क्या इस समय मन में चल रहा है पेरेंट्स के? नहीं, कोई धमकी नहीं है, ऐसे अफवाह है जी। अच्छा, बिटिया को लेकर जा रहे हैं साथ में? हाँ, देखिए, एक हफ्ते की छुट्टी है तो जी। हालांकि देखिए पेरेंट्स यही कह रहे हैं कि छुट्टी है, साथ में लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो हमारी बात हुई, जो हमने एनालिसिस भी किया, हमने नहीं देखा इससे पहले कि अगर 6 दिन 7 दिन का अवकाश भी होता है तो सभी छात्र इस तरह से वापस लौटने शुरू हो जाएं। तो एक पैनिक की स्थिति जरूर है, लेकिन इसको लेकर अब विश्वास कायम करना होगा यूनिवर्सिटी द्वारा छात्रों पर, और साथ साथ पंजाब पुलिस जो कह रही है तथ्यों के साथ वो विश्वास कायम करना होगा छात्रों पर, तभी शायद वो जांच पर भरोसा कर पाए। लगातार जाते हुए छात्र, बेटा मम्मी का पापा का फोन आया, क्या कहा उन्होंने? कुछ ऐसा कहा नहीं, बस घर आने के लिए चिंतित हैं वो बहुत? हाँ। किस बात की चिंता है यहाँ जो हुआ उसको लेकर? हाँ, यहाँ पे जो हुआ है। अच्छा, कुछ छात्राओं को धमकी भी मिल रही है बेटा, ऐसा बताया गया कि विदेशी नंबरों से कि आप मीडिया से बात मत कीजिए, इससे बात मत कीजिए, उससे बात मत कीजिए। इसके बारे में पता नहीं है। तो देखिए, छात्रा को नहीं पता, लेकिन माता पिता किस तरह से चिंतित है राशिद जी, वो आपने उस छात्रा की मासूमियत के साथ वहां पर सुना, किस तरह से उन्होंने बताया कि मम्मी पापा बहुत चिंतित हैं, और वो चिंता लगातार, देखिए ये कदम आगे बढ़ रहे हैं परिवार की तरफ यूनिवर्सिटी से, लेकिन जाहिर है जब ये कदम आगे बढ़ रहे हैं तो चिंता परिवार की खत्म कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की चुनौती बनी हुई है, लगातार एजेंसी जो इस पर जांच कर रही है उसकी चुनौती, और यूनिवर्सिटी से भी जो जांच कंडक्ट की गई है वो चुनौती है कि कैसे वो दूध का दूध पानी का पानी करें, और कैसे पूरा सच सामने आ पाए। राशिद जी, सामने आया है, जतिन आपके पास लौट करके आते हैं, लेकिन एक बार हम ये दिखाते हैं कुछ तस्वीरों के जरिए, 6 तस्वीर, और कितने खुलासे हैं, कितने सबूत हैं इंडिया न्यूज के पास में। इंडिया न्यूज के पास में व्हाट्सएप चैट, जो आरोपी गिरफ्तार किया गया है, उसके साथ में जो आरोपी लड़की के जो चैट्स हैं, ये इंडिया न्यूज के पास में है। ट्रू कॉलर पर फर्जी यानी स्पैम के तौर पर जो आरोपी है, जो अरेस्ट किया गया शिमला से, उसका नंबर है। एफआईआर में भी वही नंबर मिला है। लड़कियों के बाथरूम को लेकर के शक, यूनिवर्सिटी का यह कहना था रूफटॉप है, हमारी इन्वेस्टिगेशन में रूफटॉप नहीं मिला। 7वां फ्लोर, एलसी हॉस्टल का 7वां फ्लोर, लड़कियां गायब हैं, इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। वार्डन पर शक है, 2 वार्डन सस्पेंड हो चुकी हैं। इंडिया न्यूज के ये एक्सक्लूसिव खुलासे हैं, यहां से तस्वीरें बदल भी सकते हैं। ये 6 तस्वीरें, और इसके बाद जो तस्वीर हम आपको दिखाने जा रहे हैं, उन तस्वीरों के जरिए भी कई रासफाश होता है। बाथरूम कांड में अभी तक क्या क्या हुआ, वीडियो लीक हुआ, यूनिवर्सिटी के अंदर प्रदर्शन हुआ, वार्डन के खिलाफ एक्शन लिया गया है, पुलिस जांच में जुटी हुई है, और पुलिस जांच में एक के बाद एक कई तार निकल करके सामने आ रहे हैं। शिमला से लेकर के चंडीगढ़ तक, मोहाली से लेकर के और बाकी और भी कई जगह तक एमएमएस कांड में 3 गिरफ्तारियों को अंजाम दिया गया है, और 3 गिरफ्तारियों में हर किसी से इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि क्या ये पैसे का मामला है, क्या कोई विदेशी कनेक्शन है, ये सब कुछ तलाशा जा रहा है। बाथरूम कांड में अब तक क्या क्या हुआ है, ये तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में 7वें फ्लोर का रहस्य क्या है, ये राज क्या है, क्यों आखिरकार छात्राएं इस तरह के आरोप लगा रही हैं। एलसी हॉस्टल में 7th फ्लोर की जो छात्राएं हैं, इनमें से कई गायब भी पाई गई हैं। जतिन गोस्वामी की रात की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। में उस हॉस्टल के ठीक बाहर मौजूद हैं जहां पर ये पूरा इंसिडेंट हुआ था। यहां पर 7th फ्लोर पर वो सब कुछ हुआ था, और रात के वक्त भी स्टूडेंट्स लगातार यहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, और मांग कर रहे हैं कि इंसाफ मिले, और वो ये चाहते हैं कि पूरे मामले में सच्चाई सामने
आनी चाहिए, क्योंकि 7th फ्लोर को लेकर भी कई तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच का विषय हैं। हॉस्टल के बाहर आपको दिखाएं तो तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं वो भी भारी संख्या में किए गए हैं, और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ एक है कि इंसाफ मिले और सच्चाई पूरी तरह से सामने आए। रात का नजारा है आपके सामने है और पूरी तरह से आप इस तस्वीर को इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। इस इंसिडेंट के बारे में क्या जानती हैं वो आप पहले। मैं ये जानती हूँ कि एक लड़की को हमने पकड़ा था वीडियो बनाते हुए, एंड उसने कन्फेस किया था कि उसने वीडियो बनाई है। बाकी ये नहीं पता मुझे कि वो वीडियो वायरल हुई है, अपलोड हुई है, किसके पास गई है, कितने बच्चों की बनी है, इसकी हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। और हमने बस आज पुलिस हमारे पास आई थी, हमने उनको सच जो हमें पता था वो हमने बताया उन्हें। तो देखिए ये चश्मदीद हैं जो उस समय वहां पर मौजूद थी और उन्होंने इंडिया न्यूज पर तमाम चीजें डिस्क्लोज की। उन्होंने बताया कि कैसे वो चैट को डिलीट करने वाली बात भी सामने आ रही थी, लेकिन एक शख्स था जो बार बार वीडियो भेजने के लिए कह रहा था। ये पीछे हॉस्टल है जहां पर रात के समय भी लगातार हलचल है, और 7th वो फ्लोर है जहां पर ये सारा इंसिडेंट इसी जगह पर हुआ। और रात को भी यहाँ पर लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो जस्टिस की मांग के लिए मौजूद हैं यहाँ पर, और आमतौर पर यहाँ ये नजारा नहीं होता है। सीधे चलते हैं पूजा और जतिन के पास में। पूजा, सबसे पहले आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप क्या देख पा रही हैं? क्या जितनी छात्राएं हैं पूरी तरह से घर जा चुकी हैं? 24 तारीख तक हालांकि नॉन टीचिंग डे घोषित किया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या क्या निकला? जी राशि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सुबह से ही जो है यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई। तमाम स्टूडेंट्स को उनके घर भेज दिया गया है और उनके पेरेंट्स भी वहां उनको लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त हम पहुंचे हैं उस कोर्ट में, खरड़ की उस कोर्ट में, जहां पर 2 बजे इन तीनों को पेश किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हैं और वो धाराएं बताते हैं जिसके तहत जो है इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि 2 बजे पेशी होनी है, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। 2 बजे का समय रखा गया है। 2 बजे का समय क्यों रखा गया ये भी आपको बता दूं। 2 बजे जो है लंच ब्रेक का टाइम होता है, भीड़ कम होती है, लोगों की आवाजाही कोर्ट में कम होती है, और जो है यहाँ पर लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से जो है पुलिस पर प्रेशर थोड़ा कम होगा। पुलिस डिप्लॉय की गई है, पूरा मीडिया यहाँ पहुंच चुका है और लोगों को जो है ये इंतजार है कि इन तीनों को जो है कितनी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो हम बता दें कि यही वो जगह है, यही वो दरवाजा है कोर्ट का जहां से इन तीनों को पेश किया जाएगा, जहां पर बड़ी संख्या में जो है पुलिस जो है डिप्लॉय की गई है। और हम बता दें कि यहां पर जाने का सिर्फ अंदर एक यही रास्ता है, यानी कि तीनों जिनके अगेंस्ट जो है पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है वो इसी रास्ते से आएंगे। कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जहां से उनकी एंट्री हो पाए, और उनके साथ उनके लॉयर्स होंगे। और आपको धाराएं बता दें, आईपीसी की धारा 354C के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसका कहना यह है कि कोई भी पुरुष जो प्राइवेट कार्य में संलग्न किसी भी स्त्री को उन परिस्थितियों में देखेगा या चित्र खींचेगा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसे कारावास की सजा हो सकती है, यानी जेल हो सकती है, 1 साल से ज्यादा की अवधि भी हो सकती है। और आईटी एक्ट के तहत भी जो है मामला दर्ज किया गया है, धारा 66E। बताएं पिछले 36 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या क्या लूपहोल्स मिले हैं? कितनी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से क्या क्या कवर अप मिला है? क्योंकि बाथरूम से लेके सीसीटीवी तक, गेट से लेकर के 7वीं मंजिल तक आपने 36 घंटे में कई इन्वेस्टिगेशंस अभी तक की हैं। जतिन, देखिए राशि जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी और पुलिस छात्रों पर अब तक अपना भरोसा नहीं जता पाए हैं। 36 घंटे में ये देखने को मिला, लेकिन 7वें फ्लोर का वो रहस्य क्या है जिसका सच सामने आना बेहद जरूरी है। वो शख्स कौन है जो बेनकाब होना जरूरी है? वो शख्स कौन है जो विदेशों से छात्राओं को धमकी दिलवा रहा है? वो 7वें फ्लोर का रहस्य क्या है जो अब तक नहीं खुल पाया है? ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। लूपहोल्स की अगर बात करते हैं तो सीसीटीवी कैमरा वहां पर इंस्टॉल नहीं था, सबसे बड़ी बात यह है। और छात्राओं ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर जो वीडियो दिखाते हुए आरोप लगाया कि जो टॉयलेट्स हैं, जो वॉशरूम हैं, उनका रूफटॉप नहीं है और वहां पर आसानी से कोई भी मोबाइल फोन एक्सेस कर सकता है, मोबाइल से वीडियो बना सकता है। तो ऐसा क्यों किया गया? और अगर ऐसे कोई टॉयलेट्स वहां पर, ऐसे कोई वॉशरूम वहां पर थे, तो वहां पर क्यों सीसीटीवी कैमरा इर्द गिर्द के हिस्से में इंस्टॉल नहीं किया गया? गतिविधियां क्यों वहां पर छुपाने का जो काम है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट रूप में किया गया? पूजा आपको रोकना पड़ रहा है क्योंकि मिले, और वो ये चाहते हैं कि पूरे मामले में सच्चाई सामने
आनी चाहिए, क्योंकि 7th फ्लोर को लेकर भी कई तरह की बातें जो हैं वो कही जा रही हैं। जिस तरह से ये भी कहा जा रहा है कि वहां पर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल नहीं है। तमाम ऐसी चीजें हैं जो जांच का विषय हैं। हॉस्टल के बाहर आपको दिखाएं तो तमाम जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट हैं वो भी भारी संख्या में किए गए हैं और यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं उनकी मांग सिर्फ और सिर्फ एक है कि इंसाफ मिले और सच्चाई पूरी तरह से सामने आए। रात का नजारा है आपके सामने है और पूरी तरह से आप इस तस्वीर को इंडिया न्यूज पर देख रहे हैं। इस इंसिडेंट के बारे में क्या जानती हैं वो आप पहले। मैं ये जानती हूँ कि एक लड़की को हमने पकड़ा था वीडियो बनाते हुए एंड उसने कन्फेस किया था कि उसने वीडियो बनाई है। बाकी ये नहीं पता मुझे कि वो वीडियो वायरल हुई है, अपलोड हुई है, किसके पास गई है, कितने बच्चों की बनी है, इसकी हमें कोई भी नॉलेज नहीं है। और हमने बस आज पुलिस हमारे पास आई थी, हमने उनको सच जो हमें पता था वो हमने बताया उन्हें। तो देखिए ये चश्मदीद हैं जो उस समय वहां पर मौजूद थी और उन्होंने इंडिया न्यूज पर तमाम चीजें डिस्क्लोज की। उन्होंने बताया कि कैसे वो चैट को डिलीट करने वाली बात भी सामने आ रही थी, लेकिन एक शख्स था जो बार बार वीडियो भेजने के लिए कह रहा था। ये पीछे हॉस्टल है जहां पर रात के समय भी लगातार हलचल है और 7th वो फ्लोर है जहां पर ये सारा इंसिडेंट इसी जगह पर हुआ और रात को भी यहाँ पर लगातार जो स्टूडेंट्स हैं, फीमेल स्टूडेंट्स हैं, वो जस्टिस की मांग के लिए मौजूद हैं यहाँ पर और आमतौर पर यहाँ ये नजारा नहीं होता है। सीधे चलते हैं पूजा और जतिन के पास में। पूजा, सबसे पहले आप ये बताइए कि यूनिवर्सिटी के अंदर आप क्या देख पा रही हैं? क्या जितनी छात्राएं हैं पूरी तरह से घर जा चुकी हैं? 24 तारीख तक हालांकि नॉन टीचिंग डे घोषित किया गया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन में अभी तक क्या क्या निकला? जी राशि, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम सुबह से ही जो है यूनिवर्सिटी में मौजूद थे, लेकिन यूनिवर्सिटी में मीडिया की एंट्री बंद कर दी गई। तमाम स्टूडेंट्स को उनके घर भेज दिया गया है और उनके पेरेंट्स भी वहां उनको लेने के लिए पहुंचे थे। लेकिन इस वक्त हम पहुंचे हैं उस कोर्ट में, खरड़ की उस कोर्ट में, जहां पर 2 बजे इन तीनों को पेश किया जाएगा। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते हैं और वो धाराएं बताते हैं जिसके तहत जो है इन पर मुकदमा दर्ज किया गया है। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले बताते हैं कि 2 बजे पेशी होनी है, उसको लेकर के पुलिस प्रशासन जो है अलर्ट मोड पर है। 2 बजे का समय रखा गया है। 2 बजे का समय क्यों रखा गया ये भी आपको बता दूं। 2 बजे जो है लंच ब्रेक का टाइम होता है, भीड़ कम होती है, लोगों की आवाजाही कोर्ट में कम होती है और जो है यहाँ पर लोगों की आवाजाही कम होने की वजह से जो है पुलिस पर प्रेशर थोड़ा कम होगा। पुलिस डिप्लॉय की गई है, पूरा मीडिया यहाँ पहुंच चुका है और लोगों को जो है ये इंतजार है कि इन तीनों को जो है कितनी देर में कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो हम बता दें कि यही वो जगह है, यही वो दरवाजा है कोर्ट का जहां से इन तीनों को पेश किया जाएगा, जहां पर बड़ी संख्या में जो है पुलिस जो है डिप्लॉय की गई है। और हम बता दें कि यहाँ पर जाने का सिर्फ अंदर एक यही रास्ता है, यानी कि तीनों जिनके अगेंस्ट जो है पूरा मुकदमा दर्ज किया गया है वो इसी रास्ते से आएंगे, कोई और दूसरा रास्ता नहीं है जहां से उनकी एंट्री हो पाए। और उनके साथ उनके लॉयर्स होंगे। और आपको धाराएं बता दें, आईपीसी की धारा 354C के तहत एक मामला दर्ज किया गया है, जिसका कहना यह है कि कोई भी पुरुष जो प्राइवेट कार्य में संलग्न किसी भी स्त्री को उन परिस्थितियों में देखेगा या चित्र खींचेगा, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाएगा। उसे कारावास की सजा हो सकती है, यानी जेल हो सकती है, 1 साल से ज्यादा की अवधि भी हो सकती है। और आईटी एक्ट के तहत भी जो है मामला दर्ज किया गया है, धारा 66E। पिछले 36 घंटे की इन्वेस्टिगेशन में आपको क्या क्या लूपहोल्स मिले हैं? कितनी यूनिवर्सिटी प्रशासन की तरफ से क्या क्या कवर अप मिला है? क्योंकि बाथरूम से लेकर सीसीटीवी तक, गेट से लेकर के 7वीं मंजिल तक आपने 36 घंटे में कई इन्वेस्टिगेशंस अभी तक की हैं। जतिन, देखिए राशि जी, सबसे बड़ी बात यह है कि यूनिवर्सिटी और पुलिस छात्रों पर अब तक अपना भरोसा नहीं जता पाए हैं। 36 घंटे में यह देखने को मिला, लेकिन 7वें फ्लोर का वो रहस्य क्या है जिसका सच सामने आना बेहद जरूरी है। वो शख्स कौन है जो बेनकाब होना जरूरी है, वो शख्स कौन है जो विदेशों से छात्राओं को धमकी दिलवा रहा है, वो 7वें फ्लोर का रहस्य क्या है जो अब तक नहीं खुल पाया है। ऐसे तमाम सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बेहद जरूरी है। लूपहोल्स की अगर बात करते हैं तो सीसीटीवी कैमरा वहां पर इंस्टॉल नहीं था, सबसे बड़ी बात यह है। और छात्राओं ने इंडिया न्यूज के कैमरे पर जो वीडियो दिखाते हुए आरोप लगाया कि जो टॉयलेट्स हैं, जो वॉशरूम हैं, उनका रूफटॉप नहीं है और वहां पर आसानी से कोई भी मोबाइल फोन एक्सेस कर सकता है, मोबाइल से वीडियो बना सकता है। तो ऐसा क्यों किया गया? और अगर ऐसे कोई टॉयलेट्स वहां पर, ऐसे कोई वॉशरूम वहां पर थे, तो वहां पर क्यों सीसीटीवी कैमरा इर्द गिर्द के हिस्से में इंस्टॉल नहीं किया गया? गतिविधियां क्यों वहां पर छुपाने का जो काम है वो कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट